राम 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 राम। श्री देवी भागवत जी के द्वितीय स्कंद की कथाएं अपने श्रवण कर रहे हैं। सत्यवती की उत्पत्ति तथा भगवान वेद व्यास जी के प्राकट्य की कथा। ऋषियों ने कहा, हे सुत जी, आपकी यह अस्पष्ट वाणी महान आश्चर्य उत्पन्न कर रही है। हमारे मन में कई प्रश्न उत्पन्न हो गए हैं। पहली बात तो यह है कि जब पतिव्रता सत्यवती पिता के घर पर थी तभी उनसे वेद व्यास जी का जन्म कैसे हो गया। जब वो पिता के घर पर थी अर्थात जब कुंवारी थी तभी उनके वेद व्यास जी का जन्म कैसे हो गया था। फिर इस स्थिति में राजा संतनों ने सत्यवती से विवाह करके 2 पुत्र क्यों उत्पन्न किए। महाभाग, आप नैष्ठिक पुरुष हैं, इसका रहस्य विस्तार पूर्वक करने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, जो आदि शक्तियाँ तथा जिनकी कृपा से चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं, उन परमा शक्ति को प्रणाम करके इस पुराण संबंधी पावन प्रसंग का मैं वर्णन करूंगा। विशेषता तो यह है कि भगवती जगदम्बिका का वांग्मय बीज मंत्र किसी बहाने भी मानव के मुख से निकल जाता है तो उसे अविचल सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अतः सभी का परम कर्तव्य है कि संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए उसी बीज मंत्र से भली भांति भगवती जगदम्बिका का निरंतर चिंतन करें, क्योंकि मनोरथ पूर्ण करने में वे सदा तत्पर रहती हैं। एक धार्मिक एवं सत्य प्रतिज्ञ उपरीचर नामक राजा थे। उपरीचर नाम का, उपरीचर ऊपर ऊपर विचरण करने वाले, उपरीचर नाम का एक राजा था। चेदी देश में उनकी राजधानी थी। उनके पास प्रचुर धन था। वे ब्राह्मणों के भक्त थे। उन्होंने इंद्र की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर देवराज ने राजा को एक स्फटिक मणि का बना हुआ सुंदर विमान दिया। राजा उपरीचर उस दिव्य विमान पर चढ़कर सर्वत्र विचरण करने लगे। उस पर बैठकर वे आकाश मार्ग से स्वच्छंद यात्रा करते। उस विमान का भूमि से संपर्क नहीं होने पाता था। वे प्रतिदिन धार्मिक कृत्य करते थे। संपूर्ण जगत में उनकी ख्याति हो गई। उनकी सुंदरी पत्नी का नाम था गिरिका। राजा उपरीचर के 5 पुत्र थे। सभी बड़े बलिष्ठ एवं अमित तेजस्वी थे। राजा ने उन पुत्रों को अलग अलग देशों में अभिषिक्त कर दिया था। एक समय की बात है, राजा उपरीचर की स्त्री ऋतुमती थी। स्नान से निवृत्त होकर उसने पुंसवन व्रत किया और पतिदेव से अपनी कामना प्रकट की, परंतु पितरों की आज्ञा से राजा को मृगया के लिए वन में जाना पड़ा। उस समय उनका चित्त उस भामिनी में अटका था। वे उस सुंदरी भार्या को याद कर रहे थे। इतने में ही उनका शुक्र स्खलित हो गया। तब उन्होंने उस वीर्य को वट वृक्ष के एक पत्ते में रख दिया। राजा को रानी के ऋतुकाल का ज्ञान था ही। सोचा, किसी प्रकार भी यह वीर्य व्यर्थ न हो। निश्चय ही मेरा यह वीर्य अमोघ है, इसे मैं अपनी स्त्री के लिए भेज दूँ। इस प्रकार विचार कर पहले तो उस वीर्य को उन्होंने अभिमंत्रित किया, फिर वट पत्र के दोने में उसे रखा। पास ही एक बाज पक्षी था। राजा ने उससे कहा, महाभाग, तुम इसे लेकर अभी मेरे घर जाओ। हे सौम्य, इसे घर ले जाकर मेरी प्रेयसी भार्या गिरिका को तुरंत दे देना। आज उसका ऋतुकाल है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर राजा उपरीचर ने वह वीर्य वाला दोना बाज को दे दिया। तदनंतर उड़ने की कला को अच्छी तरह जानने वाले उस पक्षी ने पुटक उठाया, दोना उठाया और वह तुरंत आकाश में उड़ चला। वह चोंच में दोना लिए आकाश मार्ग से उड़ा जा रहा था। इतने में एक दूसरे बाज ने उसे देख लिया। यह मांस लिए हुए है, यह समझकर तुरंत उस पहले बाज पर वह टूट पड़ा। अब आकाश में वो दोनों पक्षी तुंड युद्ध करने लगे। चोंच से युद्ध करते समय वह वीर्य का दोना यमुना जी के जल में गिर पड़ा। उसके गिर जाने पर वे दोनों पक्षी इच्छानुसार चले गए। इसी समय कोई एक अद्रिका नाम की अप्सरा यमुना में स्नान कर रही थी और एक ब्राह्मण देवता नहाकर संध्या वंदन में संलग्न थे। जल में डूबकर खेलती हुई उस सुंदरी अप्सरा ने ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। उस समय ब्राह्मण देवता प्राणायाम कर रहे थे। स्वच्छंद गति वाली उस अप्सरा को देखकर उन्होंने शाप दे दिया, तुम मछली हो जा, क्योंकि तूने मेरे ध्यान में विघ्न उपस्थित किया है। द्विज भर के शाप से वह सुंदरी अप्सरा अद्रिका मछली के रूप में परिणत होकर
मछली के रूप में परिणत होकर यमुना के जल में पड़ी थी। उसी समय बाज के पंजे से छूटकर वीर्य गिरा और मछली रूप में परिणत उस दिव्य अप्सरा ने तुरंत लपक कर उसे ले लिया। कुछ समय बाद वह मछली एक मत्स्यजीवी धीवर के हाथ लग गई। मछली मार ने उसे जाल में फंसाया। उस समय उसके गर्भ का 10वां महीना चल रहा था। मत्स्यजीवी उस मछली का पेट चीरने लगा। इतने में उसके पेट से 2 मनुष्याकार बच्चे निकल आए। एक शोभा संपन्न बालक था, दूसरी सुंदरी कन्या थी। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह मत्स्यजीवी महान संदेह में पड़ गया। उसने मछली के उदर से निकले हुए दोनों बच्चे राजा को सौंप दिए। राजा को भी बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस सुंदर पुत्र को अपने पास रख लिया। उपरिचर नामक राजा के वीर्य से उत्पन्न वही बालक आगे चलकर राजा मत्स्य नाम से विख्यात हुआ। वह महान धार्मिक, सत्य प्रतिज्ञ और पिता के समान शक्तिशाली था। उस समय राजा उपरिचर ने वह कन्या धीवर को दे दी। वही कन्या काली एवं मत्स्योदरी नाम से प्रसिद्ध हुई। उस कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसका नाम मत्स्यगंधा भी पड़ गया। तदनंतर वह कन्या धीवर के घर पाली पोसी गई। इस प्रकार से ये अब देखो कैसी लीला हुई है। आखिर वीर्य तो उसका ही है, उपरिचर नाम के राजा का है। बाज पक्षी उसको लेके जा रहे थे, पहुंचा नहीं पाए। वो नदी में गिर गया और नदी में वो मछली जो अप्सरा जो थी अद्रिका नाम की, वो मछली बनी हुई थी सांप के कारण। उसने उसको वीर्य को पान कर लिया और उसको बालक के आकार, मनुष्य के आकार के 2 बालक बालिका उसके उत्पन्न हुए। बालक का नाम मत्स्य हुआ और बालिका का नाम मत्स्यगंधा अथवा मत्स्योदरी अथवा काली। ऋषियों ने पूछा, जब मुनि के शाप से वह दिव्य अप्सरा अद्रिका मछली हो गई और धीवर ने उसका पेट फाड़ दिया, तब क्या वह मर गई और उसे धीवर खा गया? फिर उस अप्सरा की क्या हालत हुई? उसके शाप का अंत कैसे हुआ और फिर किस प्रकार वह स्वर्ग पहुंची, ये बताने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, जब मुनि ने उसे शाप दे दिया तो उस अप्सरा को बड़ी चिंता हुई। दीनहीन से होकर वह विलाप करती हुई मुनि से प्रार्थना करने लगी थी। मुनि बड़े दयालु थे। रोते हुए उस स्त्री से उन्होंने कहा, कल्याणी शोक मत करो, शाप मुक्ति का समय मैं तुम्हें बता देता हूँ। सुबह मैंने क्रोध के आवेश में तुम्हें शाप दे दिया है। तुम मछली की योनि में चली जाओगी। फिर जब तुम्हारे पेट से 2 मानव बच्चे उत्पन्न होंगे तब तुम्हारा शाप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर वह अप्सरा मछली होकर यमुना के जल में समय बिताने लगी। दोनों बच्चों को जन्म देने के पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उसका शाप से उद्धार हो गया। फिर वह अप्सरा मछली के रूप का परित्याग करके दिव्य रूपमयी सुंदरी स्त्री बनकर स्वर्ग चली गई। यो मत्स्यगंधा नामक वह सुंदरी कन्या का उस जन्म हुआ। धीवर के घर पलकर वह सयानी हो गई। जब वह मत्स्यगंधा युवावस्था में प्रविष्ट हुई तब उसकी सुंदरता निखर उठी। धीवर राज को जो कुछ काम था उसी को वह किया करती। धीवर राज का जो कुछ काम था उसी को किया करती, मतलब यात्रियों को इस तट से उस तट नौका में बिठा करके पार करती थी। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, महान तेजस्वी मुनिवर पराशर जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे। घूमते हुए वे यमुना जी के पावन तट पर आए। उस समय नाव खेने वाला केवट भोजन कर रहा था। धर्मात्मा पराशर जी ने उससे कहा, तुम नाव से मुझे यमुना के उस पार पहुंचा दो। केवट यमुना के तट पर ही खा रहा था। मुनि की आज्ञा सुनकर उसने अपनी मत्स्यगंधा नाम की सुंदरी कन्या से कहा, बेटी तुम बड़ी चतुर हो। ये मुनि धर्मात्मा एवं तपस्वी हैं, इन्हें उस पार जाने की इच्छा है। तुम नाव पर चढ़ाकर इन्हें पहुंचा दो, मैं यहीं से देख रहा हूँ। पिता के यूँ कहने पर वह तुम कुमारी मत्स्यगंधा मुनि को नाव पर बैठाकर उस पार ले जाने लगी। नाव यमुना के जल को पार कर रही थी। इतने में ही दैवश उस मनोहर नेत्र वाली कन्या को देखकर मुनि के मन में प्रबल वासना जग उठी। उन्होंने दाहिने हाथ से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। तो वह सुंदरी कन्या मुनि से कहने लगी, आपका उत्तम कुल है, आप श्रोत्रिय ब्राह्मण और आपने तप किया है। क्या मैं आपके अनुरूप हूँ? आप वशिष्ठ के वंशज हैं। आप अत्यंत कुलीन और सदाचारी पुरुष हैं। धर्म के रहस्य को जानने वाले मुनि जी, आप मुझे पाने की इच्छा क्यों कर रहे हैं? हे द्विजवर, जगत में कौन
मनुष्य जगत में मनुष्य का जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है। मेरी समझ से उसमें भी सबसे दुर्लभ बात है मनुष्य होकर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होना। विप्रवर, आप कुलशील एवं स्वाध्याय आदि सभी सद्गुणों से संपन्न एक उत्तम ब्राह्मण हैं। आपको धर्म की पूरी जानकारी है। मेरे शरीर से तो मछली की दुर्गंध निकला करती है। मुझे देखकर आप में ये कुत्सित भाव कैसे उत्पन्न हो गया? उसने मन ही मन सोचा, ये ब्राह्मण वस्तुतः बड़ा मूर्ख है, पर यहाँ है भी कौन जो इसकी इच्छा के विरुद्ध काम कर सके। यूँ विचार कर मत्स्यगंधा ने मुनिवर पराशर से कहा, महाभाग धैर्य रखे, मैं अभी उस पार चलती हूँ। सूत जी कहते हैं, नौका उस पार चली गई। उनसे वह कहने लगी, मुनिवर, मैं दुर्गंधा हूँ, दोनों समान रूप वाले हों तभी संयोग होने पर सुख मिलता है। मत्स्यगंधा के इस प्रकार वचन निकालते पराशर जी ने अपने तपोबल से उसे कस्तूरी की गंध वाली बना दिया और वह सुगंध 4 कोस तक फैल गई। 1 योजन मतलब 4 कोस। तब मुनि से वह योजन गंधा कल्याणी सत्यवती कहने लगी, मुनिवर, यह जन समाज देख रहा है तथा उस तट पर मेरे पिताजी भी हैं। यह पाशविक कर्म बड़ा भयंकर है। मनुष्य को रात के समय इसे करना चाहिए, दिन में करना निषिद्ध है, ऐसी शास्त्राज्ञा है। हे महायुद्धे, हे महाबुद्धे, अभी अपनी इच्छा रोकिए, अन्यथा जगत में असहनीय अपवाद फैल जाएगा। इस प्रकार सत्यवती के युक्तिपूर्ण वचन सुनकर महान विचारशील पराशर जी ने उसी क्षण अपने पुण्य के प्रभाव से कोहरा उत्पन्न कर दिया। कोहरा उत्पन्न हो जाने पर तट पर अंधेरा छा गया। तब सत्यवती ने कोमल वाणी में मुनि से यह वचन कहा, विप्रवर, मैं कुंवारी कन्या हूँ, आप तो इच्छा अनुसार चले जाएंगे। ब्राह्मण, आपका वीर्य व्यर्थ नहीं हो सकता, फिर मेरी क्या गति होगी? मैं यदि गर्भवती हो गई तो पिता से क्या कहूँगी? फिर मेरे लिए क्या कर्तव्य होगा, बताने की कृपा कीजिए। पराशर जी ने कहा, हे प्रिय, मेरा प्रिय कार्य करने पर भी तुम कन्या ही रहोगी। भामिनी, तुम्हें और भी जो अभिष्ट हो वह वर मांग लो। सत्यवती बोली, सम्मान प्रदान करने वाले हे मुनि जी, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे जगत में मेरे माता पिता इस रहस्य को न जान सकें, मेरा कन्याव्रत भंग न होने पावे। हे द्विजवर, मेरे आपके समान ही अत्यंत अद्भुत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हो, मेरी यह सुगंध सदा स्थिर रहे, मैं सदा नवयुवती बनी रहूं। पराशर जी बोले, हे सुंदरी, सुनो, तुम्हारा पुत्र भगवान विष्णु का अंश होगा, त्रिलोकी में उसकी प्रसिद्धि होगी। प्रिय, किसी अदृष्ट कार्य के कारण के अमिट प्रभाव से ही मैं तुम पर आसक्त हूँ। हे वरान ने आज से पहले कभी मेरा मन किसी पर नहीं लुभाया था। हे सुंदरी, अप्सराएं मेरे सामने आई, उन्हें देखकर भी मैंने कभी धैर्य का बांध नहीं टूटने दिया। तुम समझ लो इसमें अवश्य कोई रहस्यमय कारण छिपा, अन्यथा तुम दुर्गंधा को देखकर मैं कैसे मोहित हो जाता। हे प्रसन्न वदने, तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता होगा, वेद के रहस्य को समझकर उसे 4 भागों में बांट देगा, तीनों लोकों में उसकी प्रतिष्ठा सुस्थिर होगी। सूत जी कहते हैं, मुनिवर के यूँ कहने पर सत्यवती अनुकूल हो गई। तत्पश्चात यमुना के जल में स्नान करके मुनिवर वहाँ से तुरंत पधार गए। सत्यवती भी पिता के घर लौट गई। उसी क्षण उसे गर्भ रह गया। समयानुसार सत्यवती ने यमुना जी के द्वीप में ही पुत्र उत्पन्न किया। वह बालक जान पड़ता था मानो कोई दूसरा कामदेव। वह तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होते ही बढ़ गया और अपनी माता से कहने लगा, माँ, मुझ में असीम शक्ति है, मन को तपोनिष्ठ बनाकर ही मैं गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। अब तुम इच्छा अनुसार जा सकती हो, मैं भी तपस्या करने चला जाता हूँ। हे महाभागे, तुम जब याद करोगी तभी मैं सामने आ जाऊँगा। माता जी, कभी तुम्हारे सामने अत्यंत कठिन परिस्थिति आ जाए तो मुझे स्मरण करना, मैं उसी क्षण सेवा में उपस्थित हो जाऊँगा। माता, तुम्हारा कल्याण हो, मेरे जाने में विलम्ब हो रहा है, तुम चिंता छोड़कर आनंद से समय व्यतीत करो। इस प्रकार कहकर व्यास जी वहाँ से चल दिए। सत्यवती भी अपने पिता के पास चली गई। सत्यवती ने यमुना द्वीप में व्यास जी को जन्म दिया। इसी से व्यास जी द्वैपायन कहलाए। वे भगवान विष्णु के अंशावतार रहते प्रकट होते ही प्रौढ़ हो गए। इन्होंने प्रत्येक तीर्थ में स्नान किया और उत्तम तपस्या की। इस तरह पराशर जी की कृपा करने पर व्यास जी प्रकट हुए। कलयुग आ गया यह जानकर इन्होंने वेदों की शाखाएं बनाई। वेद का विस्तार करने से उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। वेद का व्यास माने विस्तार करने से। वेदों का विभाजन करके उन्होंने अपने शिष्यों को बढ़ाया। सुमंतु, जयमिनी, पैल और वैशंपायन, असित और देवल और अपने पुत्र सुखदेव जी, ये सभी उनके शिष्य थे।
सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, सत्यवती एवं व्यास जी के पवित्र जन्म में यही सब कारण है। महाभाग मुनियों, इनकी उत्पत्ति के प्रसंग में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। महान पुरुषों के चरित्र की समालोचना करना अनुचित है। मैं उनके सभी आचरणों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। मुनिवर पराशर जी के गुण ही ग्रहण करने योग्य हैं। पराशर जी धर्मज्ञ पुरुष हैं। जिस काम को नीच जन करते हैं उसमें उनकी प्रवृत्ति होने की क्या संभावना थी। किंतु व्यास जी प्रकट होने वाले थे, यही उस कार्य में कारण छिपा था। आश्चर्यजनक इस प्रसंग को मैंने कह सुनाया। जो पुरुष इस पवित्र उपाख्यान को सुनता है उसकी दुर्गति नहीं होती, वह सर्वदा सुखी रहता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।